सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्योपैथी इनसाइट। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके फर्दर स्टडी में, जो कि है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीसी को कैसे पढ़ते हैं, सीबीसी में क्या क्या टेस्ट होते हैं, एंड सीबीसी रिपोर्ट देख के हम अपने कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो सारे को हम अच्छे से डायग्नोस कर पाएँ। सीबीसी क्या है पहले ये जानते हैं। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेल हैं उनको काउंट करते हैं। हमारे ब्लड में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले जानेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिफिल एंड बेसोफिल। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डब्ल्यूबीसी जो पार्ट होते हैं वो इम्यून सिस्टम और जो इन्फेक्शन में फाइट करने में मदद करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है वो 4000 से 11000 तक होता है। हाई टीएलसी, उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर कोई सर्टेन डिजीज़ जो है वो हमारे बॉडी में हो रहा हो। अगर लो टीएलसी है उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। वो इंडिकेट करता है इम्यून सिस्टम वीक होने का, या फिर बोन मैरो में कोई इशू है, या फिर हमारे कोई डिजीज़ हो रहे जैसे एचआईवी या फिर एड्स। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये हमें बताता है कि वाइट ब्लड सेल्स में जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके कितने परसेंटेज प्रेजेंट हैं, एंड ये हमें स्पेसिफिक इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है उसके टाइप्स होते हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट कॉमनली डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट रिस्पॉन्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो कि इन्फेक्स न्यूट्रोफिल जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमनली है। हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया इन्फेक्शन। इसका नॉर्मल वैल्यू है 40 to 70। अगर हाई हुआ न्यूट्रोफिल तो उसे न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। अगर लो हुआ तो उसे न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। ये सजेस्ट करती है वायरल इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ और बोन मैरो डिजीज़। लिम्फोसाइट जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इसके इसके नॉर्मल वैल्यू होते हैं 20 to 40%। अगर हाई हुआ तो इसे लिम्फोसाइटोसिस बोलेंगे। ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अगर लो हुआ तो इसे लिम्फोपेनिया बोलेंगे। वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़ और बोन मैरो डिजीज़ इंडिकेट करता है। अब जानेंगे मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो हेल्प करते हैं हमें डेड सेल्स को रिमूव करने में, बैक्टीरिया को रिमूव करने में, और अदर डेब्रिस जो हैं ब्लड स्टेन से उन्हें रिमूव करने में मोनोसाइट्स हमें हेल्प करते हैं। इनका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो होता है 2 से 8% होता है, और इसको हाई वैल्यू अगर हाई हुआ, अगर 8% से हाई हुआ तो इसे बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। ये इंडिकेट करता है जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हमें होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ और इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तब ये हाई होता है। अब जानेंगे इसिनोफिल्स। ये फाइट करता है अगेंस्ट पैरासाइट एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक कंडीशन। अगर हमें जब एलर्जिक कंडीशन होती है तब इसिनोफिल्स जो होते हैं हमें रिपोर्ट में बढ़े हुए दिखते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो होता है 1 से 4% होता है। इसिनोफिल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसे हाई इसिनोफिलिया बोलते हैं, और ये हमें हमारे बॉडी में तब देखा जाता है जब एलर्जी हो, लाइक अस्थमा, हे फीवर और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तब दिखते हैं, और अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तब हमें इसिनोफिल्स हाई हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं बेसोफिल हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। कब करते हैं? जब हमारे कोई बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फ्लेमेटरी हो रहा हो, कंडीशन हो, तब बेसोफिल केमिकल रिलीज़ करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो है 0.5 to 1 है। बेसोफिल्स अगर 1% से ऊपर गया तो उसे हाई बेसोफिलिया बोलेंगे। ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में क्रॉनिक एलर्जी है या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, या फिर सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर है, तब ये बेसोफिल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में।
अब जानेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में होते हैं आपके प्लेटलेट्स एंड एमबीपी। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1,50,000 से 4,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं हमारे बॉडी में। अगर प्लेटलेट्स हमारे 4,50,000 से ऊपर हो तो उसे बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये हमारे कब बढ़ जाते हैं, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं, या फिर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होती है हमारी बॉडी में, तब थ्रोम्बोसाइटिस कहलाते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होता है, जब 1,50,000 से कम हो जाता है प्लेटलेट्स का काउंट। और वो कब होता है, जब हमारे बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे डेंगू या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर या फिर ल्यूकेमिया होता है, जैसे कि, और प्लास्टिक अनीमिया होता है। इसकी वजह से, इन सारे डिजीज़ की वजह से जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में। अब जानेंगे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम MPV। ये मेज़र करता है प्लेटलेट्स का एवरेज साइज़ बताता है। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 7.5 से 11.5 होता है। तो अब हम जानते हैं आरबीसी एंड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो होता है हेमोग्लोबिन उसे कैरी करता है और ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स में से पहुंचाता है। तो जानते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी का क्या होता है। जो मेल में होता है वो होता है 4.5 to 6 मिलियन mm³ एंड फीमेल जो होता है 4.2 to 5.4 मिलियन होता है mm³। जानते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन जो मेल में होता है वो होता है 13.5 to 17 ग्राम पर DL एंड जो फीमेल में होता है वो होता है 12 to 15 ग्राम पर DL। इन केस अगर एनीमिया आपको हुआ तो आपके बॉडी में जो आरबीसी एंड हेमोग्लोबिन जो होंगे वो कम होंगे, एंड पॉलीसाइथेमिया के केस में हेमोग्लोबिन जो होंगे आपके बॉडी में ज़्यादा होंगे। अब जानते हैं HCT। HCT मीन्स हेमाटोक्रेट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम इसे बोलते हैं। हम इसमें ये जानते हैं आरबीसी का परसेंटेज एक पेशेंट के ब्लड में कितना होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है मेल में 40 to 54% एंड फीमेल जो होता है 36 से 48%। अगर इन केस अनीमिया के केस में, ब्लड लॉस एंड ओवर हाइड्रेशन के केस में PCV आपके बॉडी में लो दिखाई देता है, एंड लंग्स डिजीज़ एंड पॉलीसाइथेमिया के केस में PCV आपके बॉडी में हाई दिखाई देता है। मीन कॉर्पुलर वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है एवरेज साइज जो होता है वो आरबीसी का। जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है 80 to 100 फेंटोलीटर। हाई MCV अगर दिख रहा है तो उसे मैक्रोसाइटोसिस बोलेंगे। वो इंडिकेट करता है विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी के कारण हमारे बॉडी में हाई MCV होते हैं। और लो MCV हुआ तो उसे बोलेंगे माइक्रोसाइटोसिस। ये इंडिकेट करता है कि आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया एंड थैलेसीमिया, इन सारे रीजन की वजह से हमारे बॉडी में जो होते हैं लो MCV होते हैं। नाउ MCH मीन्स मीन कॉर्पुलर हेमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 27 से 33 होता है। ये इंडिकेट करता है एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन ईच ब्लड सेल। हर एक ब्लड सेल में कितना अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन का एवरेज ये बताता है MCH। हाई MCH सजेस्ट करता है माइक्रोसाइटिक या फिर एनीमिया और विटामिन B12 या फिर फॉलेट डिफिशियंसी की वजह से हाई MCH होता है। लो MCH तब इंडिकेट करता है जब माइक्रोसाइटिक एनीमिया या फिर आयरन डिफिशियंसी हो हमारे बॉडी में। अब जानते हैं मीन कॉर्पुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये मीन्स आरबीसी में हेमोग्लोबिन का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, ये बताता है MCHC। जो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 31 to 71 ग्राम पर DL। जो हाई MCHC होता है वो क्या होता है, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के केस में होता है। इसमें जो ये केस इसको ये बोलते हैं जिसमें आरबीसी का जो शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप में हो जाता है, उसे बोलते हैं हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। एंड जो होता है लो MCH जो होता है हाइपोक्रोमिक अनीमिया के केस में होता है। कॉमनली सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में दिखता है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया मीन्स ये होता है कि जो आरबीसी का जो कलर होता है वो फेड कलर हो जाता है, मतलब जो रेड कलर होता है वो कलर कम हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक अनीमिया। और ये जो होते हैं ये अलग टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप कमेंट करें, आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्या होता है, उसको डिटेल में जानने के लिए नीचे आप कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें।
और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप चैनल को शेयर करें उन सभी फ्रेंड्स को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। एंड आई होप कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।